अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज हमारा लाइव जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे लाइव का बहुत ही मज़े का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो लोग टी लवर्स हैं और जो लोग कॉफ़ी लवर्स हैं, तो आज हम सिर्फ कॉफ़ी की ही बात करने वाले हैं। जो लोग कॉफ़ी लवर्स हैं, आज हम कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों को कॉफ़ी पीनी चाहिए और कॉफ़ी किस तरह की पीनी चाहिए और कॉफ़ी पीने का जो प्रॉपर टाइम है वो क्या है और किन लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, डू एंड डोंट्स, कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, डू एंड डोंट्स को डिस्कस करेंगे आज हम कॉफ़ी पे। तो क्योंकि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का चौथा रोज़ा मेरा ख्याल हमने रख लिया है हाँ जी, बिल्कुल चौथा रोज़ा हमने रख लिया है। चौथा या पांचवें के दरमियान मुझे कुछ शक है कि चौथा रख लिया, हाँ कंफर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रोज़ा जो रमज़ान जो है बड़ा मज़े का गुजर रहा है। लेकिन होता है क्या बाज़ दफ़ा कि बहुत जो हम जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो टी लवर हैं, कॉफ़ी लवर हैं, तो आज उन सब के क्वेश्चंस का आंसर है कि क्या रमज़ान के रोज़े में रफ्तारी के बाद हम चाय पिएं, हम कॉफ़ी पिएं, तो क्या हम सहरी में कॉफ़ी पीनी चाहिए हमें कि नहीं पीनी चाहिए। जो कॉफ़ी लवर है ना, वो मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलें जी, आज जो है ना वो क्वेश्चन आपकी कॉफ़ी पे ही दे दिया जाए। जी, हमें ज्वाइन कर लिया है सरदार साकिब अजीज़ कैसरियानी ने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। थैंक यू सो मच सरदार साकिब अजीज़ कैसरियानी, सबसे पहले मेरी लाइव को ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। और मैं एक्चुअल में दोनों तरफ से ज़रा सेटिंग ठीक कर रही हूँ। हाँ जी, हमें नितिन ने भी सबसे पहले यूट्यूब पे हमेशा सबसे पहले नितिन हमें ज्वाइन करते हैं। नितिन का एक ही क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मैंने पढ़े नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, एंजाइटी बहुत है, किसी मेडिसिन का एग्रीवेशन तो नहीं है, और क्या पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि दिल घबराता है, घबराहट बहुत ज़्यादा है, नींद टूट जाए तो रात को नींद नहीं आती है देख लें, मुझे सारी आपकी अलामात जो है वो याद हो चुकी हैं। गुड। तो अब हम जरा मैं देखूं लोग किस तरह लाइक करते होंगे, लोगों को कितना मुश्किल होता होगा लाइक करना ना। नहीं नहीं, चलें खैर देख लेते हैं। ये सामने रख दिया मैंने मोबाइल, एक मोबाइल और अवेलेबल हो जाए मुझे तो इंशाल्लाह मैंने इंस्टा पे भी स्टार्ट कर देंगे साथ ही सबको ज़रा अच्छी तरह बिजी करके रखूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन था हमारा कि किन किन लोगों को कॉफ़ी पीनी चाहिए और किन किन लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। शहजाद मुगल ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शहजाद मुगल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ऑल ऑफ यू जो मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे लिखा आता है, और जो मुझे सलाम भेज रहे हैं उनके लिए वालेकुम अस्सलाम दोनों हाथों से। और नितिन, हाय मैम, मैम प्लीज कोई मेडिसिन बताएं, सांस प्रॉपर नहीं आता और एंजाइटी से मैम कोई मेडिसिन तो बता दें। मुझे ये बताइए कि आप ले क्या रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एंजाइटी की वजह से आपका सांस प्रॉपर नहीं आ रहा तो आर्सेनिकम एल बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको बगैर किसी रीजन के कोई चीज तंग करने लग जाती है ना, तो आर्सेनिकम एप 30 में बहुत अच्छा काम करेगी। कुछ दिन आप ले लीजिए, और अगर आपको अचानक से एकदम अचानक से कोई खौफ सा आपके दिमाग में आ गया और उसकी वजह से आपको एंजाइटी पैनिक कंडीशन होगी और आपका सांस फूलने लग गया, तो देन जो है ना आप एकोनाइट को देख सकते हो। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक ये है कि जो कॉफ़ी है वो रमज़ानुल मुबारक में हमें पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, किन लोगों को पीनी चाहिए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और इसको किस टाइम पे पीनी चाहिए, और इसका बनाने का तरीका कौन सा है, काली वाली अच्छी है कि पीली वाली अच्छी है, दूध के साथ पिए कि बगैर दूध के पिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह आज ही आपकी लाइव अपनी लाइव में पूरे करके जाऊंगी। सबसे पहले ना उस रिसर्च का बात कर लेते हैं। कुछ साल पहले क्या हुआ कि रिसर्च की गई कि 10 साल के पीरियड के लिए कुछ लोगों को कॉफी का यूज बिल्कुल उनकी जिंदगी में तर्क कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और कुछ लोगों को 10 साल के लिए कॉफी पिलाई गई। अगर उसमें लेके आओ ना कि
उन लोगों किस ग्रुप में मैं शामिल होना चाहूंगी, तो मैं तो उसी ग्रुप में शामिल होना चाहूंगी जिस ग्रुप को कॉफी पिलाई गई, क्योंकि मैं भी कॉफी लवर हूँ। तो मैं जिस तरह कॉफी लवर हूँ, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सॉरी भी मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स, मेरा जो कैमरा है ना वो सेट नहीं हो रहा आज। फेसबुक वाले व्यूअर्स के तो लिए सेट है। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि अब कुछ सेट हुआ है। हाँ, थैंक यू सो मच। अब जरा थोड़ा मैंने दूर कर दिया है तो इससे ये होगा कि जरा पढ़ना मुश्किल होगा। अच्छा जी, असगर असगर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम असगर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो 10 साल के लिए 2 ग्रुप बना दिए गए और एक को कॉफी पिलाई गई और एक को कॉफी नहीं पिलाई गई। 10 साल के बाद क्या हुआ कि वो ग्रुप जिन्होंने 10 साल के लिए कॉफी को एंजॉय किया, वो उनमें जो रेशो था ना हार्ट डिजीज का, वो तकरीबन उनकी जो मोडेलिटी थी, मौत मरने की जो मोडेलिटी थी वो 60% तक कम थी। ठीक है, और डेथ मोडेलिटीज, और उसके बाद उनका जो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज था, रिस्क हार्ट डिजीज का, वो 31% तक कम था उन पेशेंट्स के निस्बत जिनको 10 साल तक बिल्कुल भी कॉफी नहीं दी गई। तो इस रिसर्च से तो पता चलता है भी कॉफी तो बड़ी मजेदार चीज है, ये आपको बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों से बचाती है। तो फिर क्यों डॉक्टर साहिबा ने लिखा कि किन किन लोगों को नहीं देनी चाहिए। तो अभी तक तो हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर शहजाद मुगल, डॉक्टर साहिबा मेरी होम मिनिस्टर आपको बहुत दुआएं देती हैं, थैंक यू सो मच। होम मिनिस्टर की दुआएं तो मेरे सर आंखों पे। मैंने आपको बताया ना, जब सेम जेंडर आपको अप्रिशिएट करता है तो वो अप्रिसिएशन ही कुछ और होती है। ऑपोजिट जेंडर आपको अप्रिशिएट करता है तो वो भी सर आंखों पे है, लेकिन जब सेम जेंडर करता है तो मजा ही और है। तो थैंक यू सो मच। अपनी होम मिनिस्टर से कहिएगा भाई मैं आपका गायबाना तारुफ मेरे पास पहुंच चुका है, और आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बतें जो हैं वो मेरे तक पहुंच चुकी हैं। थैंक यू सो मच जी। सिद्रा रऊफ, डॉक्टर सिद्रा रऊफ ने हमें ज्वाइन किया है। आती हैं चुपके चुपके देख के चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम कहा है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा रऊफ, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मोटी ताजी हट्टी कट्टी रोज के रोज पूरे के पूरे रोजे रख रही हूँ। और आप सुनाइए सिद्रा, आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? आपकी फैमिली में सबके रोजे कैसे चल रहे हैं? और आपके पेरेंट्स कैसे हैं? सबकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा लाइव ही सबका हाल पूछ लूं। आज जो मेरे YouTube वाले व्यूअर्स हैं ना, उनको मेरी शक्ल सही आ नहीं रही है। माजरत है, अभी माजरत है। मेरा कैमरा इससे ज्यादा बेहतर सेट नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको आधी ही नजर आ रही हूँ। नीचे मुंह करूं ताकि आपको पूरी नजर आऊं। होता है कोई नहीं, आज मुझे आधा ही देखें आप, आवाज आपको मेरी पूरी आ रही है। तो वो पेशेंट्स जो कॉफी पीने वाले हैं, जो कॉफी लवर्स हैं, तो कॉफी के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती है ना, तो उनके होने का रिस्क कम हो जाता है अगर आप कॉफी पीते हैं। वो कौन सी डिजीज है? डायबिटीज मेलाइटिस। आपको पता है कि मेरा मेन टॉपिक जो है ना वो डायबिटीज मेलाइटिस है। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी दुआओं से और मेरी कोशिश से हमारे पाकिस्तान में तो कोई डायबिटीज का पेशेंट रहे ही ना, सबके रिवर्स हो जाए, और जो बाकी दुनिया में उनको भी डायबिटीज ना आ रहे। तो डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क कम करती है अगर आप कॉफी पीते हो। तो आपको एंडोमेट्रियम कैंसर, आपकी यूट्रस, फीमेल की यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम लाइन होती है यूट्रस के अंदर, उसका कैंसर होने के चांसेस को कम करती है कॉफी, और तो आप भी पी सकते हो। उसके बाद ये क्या करती है? पार्किंसन डिजीज एक दिमागी मर्ज होता है जो ओल्ड एज में जाके होता है। पार्किंसन डिजीज से बचाती है आपको कॉफी। उसके बाद आपको डिप्रेशन, आपको पता है कि डिप्रेशन तो आजकल तो फैशन ही हो गया हुआ है, हर दूसरे पेशेंट को डिप्रेशन है जी। सिद्रा रऊफ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती से ठीक रखे। और मेरा कैमरा बहुत ही खराबी कर रहा है। अच्छा, ऐसे एक और भी हो सकता है। मैं जी, मेरे भाई आज़ाद कश्मीर से मुझे सलाम भेजा है, मैं अभी सलाम का जवाब आपको पूरा देती हूँ। मेरा ना आज कैमरा मुझे बड़ा तंग कर रहा है, तो मैं पूरी कोशिश में हूँ कि किसी तरह से, ये मेरा जो स्टैंड है ना बेचारा, इसकी कमर झुक गई है। तो मैं कह रही हूँ कि किसी तरह मैं कुछ मैनेज करूँ। ऐसे करते हैं, क्या करें क्या करें क्या। ये देखें, ये लोग चलिए इसको स्टैंड बनाने लगे। ये तुम इधर आओ बच्चे, यस, अपने मोबाइल को कह रही हूँ तुम इधर आओ बच्चे, यस। और आप पहले को जो तो नाना भाई,
ऐसे तो ना सेट हो जो, सेट हो जो। ये कहता है मैं सेट नहीं होता भाई आज, क्या किया जाए। ये मेरी शील्ड है, इसको रखा जाए पीछे। नहीं भाई, कितना मजे का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, ये मोबाइल ने गिर के ना तबाही उतार दी है मेरी टॉपिक की। गिर गिर के जा रहा है। जी मेरे भाई, ये ले जी, शायद सेट हो ही जाए। आज भी बहुत तंगी हो रही है मुझे, यहाँ पे लगाते हैं ये। और कोई रूम में मेरे साथ ना है भी नहीं असल में, जिसकी मैं थोड़ी हेल्प ले लूं। ये लें जी, सेट कर लिया मैंने। आई हैव डन इट। जी, कौन सी बात है जो हो नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मेरे भाई ने सलाम का मैसेज भेजा है। आजाद कश्मीर से, रेडियो मीरपुर से आप सबकी खिदमत में मोदबाना सलाम पेश करते हैं। जिंदा दलाने लाहौर के लिए ये अच्छी बात तो नहीं, मगर आप क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। अच्छा जी, और दुबई में खेला जाएगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू सो मच। देखें, अब दुबई में खेला जाए या पाकिस्तान में खेला जाए, तो पाकिस्तान होना वही है जो यहाँ भी होना है और वहां भी होना है। तो इसलिए जहां कहीं भी हो कोई बात नहीं। नजीबुल्लाह काकड़, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हो? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हो जी। तो इसलिए, और मैं जो मेरे भाई हैं हुमायूं मिर्जा आज़ाद जम्मू कश्मीर से, आपकी तमाम वीडियोस मैं देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको उजागर कर रहे हैं। जैसे महंगाई का मैंने आपका प्रोग्राम देखा, कल मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें वो कोई जिसका हाथ नहीं था, बैगिंग जो मांग रहा था। और मैंने कहा बड़े अच्छे टॉपिक है, बड़े मजे के टॉपिक है। इन टॉपिक पे मैं भी 2 घंटे बोल सकती हूँ, पर मैं ना चाहती हूँ मैं अपने हेल्थ के टॉपिक पे ही रहूँ। अच्छा जी, अब मैंने आपको बता दिया कि जो लोग कॉफी पीते हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स ये हो सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया ये होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर जो कॉफी है ना, इसके अंदर एक तो फिनोलिक एसिड होता है, ठीक है। फिनोलिक एसिड की वजह से ये आपको तमाम डिजीज से बचाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें जिस सारे फहरिस्त वो लोग हैं जिनको स्लीप इश्यूज हैं, जिनको एंजाइटी का मसला है, स्लीप इशू है, इंसोमनिया है, नींद नहीं आती है, नींद की कोई दवाई लेना चाह रहे हैं या नींद की कोई दवाई ले रहे हैं, या मेडिकेशन के अलावा उनको नींद नहीं आती है, एक दफा टूट जाती है, जैसे नितिन को कोई नींद टूट जाती है तो दोबारा नहीं आती। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी जो है वो कॉफी का यूज ना करें, वो उनको हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय नुकसान देगी। अब एक बड़ी अहम बात है कि जो हम एक नॉर्मल साइज का कप पीते हैं कॉफी का, उसमें 60 mg के करीब कैफीन होती है। अब जो कप भर रहा है ना, उसमें 100 है। अब ये साइड इफेक्ट्स कब शुरू होते हैं? जो लोग डेली 400 mg से 600 mg के करीब कॉफी लेते हैं। अब वो कितनी बनती है? यानी 4 से 6 कप। और अगर जो लोग एक आध कप मेरी तरह पीने वाले हैं, उनको इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे अभी मैं जो बताने लगी हूँ कि किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, वो स्लीप इशू है जिनको। दूसरा, प्रेग्नेंट वीमेन, ऐसी औरतें जो हामला हैं, वो बिल्कुल भी कॉफी का इस्तेमाल ना करें। हामला औरतें कॉफी पीने से उनके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेगनेंसी की वजह से आपको पता है कि हार्मोन्स थोड़े अप एंड डाउन होते हैं, तो औरत जो होती है वो ऑलरेडी बेचैन होती है, उसका मूड बहुत स्विंग करते हैं, वो पहले से ही सख्त बेचैन और आवाजार होती है। तो ऊपर से जब वो चाय पी लेती है, सॉरी कॉफी ले लेती है, तो ये उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए जितनी प्रेग्नेंट वीमेन है वो कॉफी से गुरेज कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और उनकी हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने की मेडिकेशंस चल रही हैं, तो वो बिल्कुल भी कॉफी का इस्तेमाल मत करें। इससे क्या होगा कि उनकी जो भी मेडिकेशंस चल रही हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, एक तो वो उसका असर कम होगा, दूसरा उनका जो ब्लड प्रेशर है उसके मेंटेन होने में मुश्किल हो जाएगी।
ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी बिल्कुल कॉफी को यूज ना करें। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज एग्जिस्ट, यानी कि जिनको हार्ट का मसला है, हार्ट पेशेंट है, डायग्नोज हो चुका है, एक तरफ आप कॉफी पीते हो तो ये आपको हार्ट पेशेंट होने से बचाती है, आपको हार्ट डिजीज होने से बचाती है, आपका जो शरह आपकी अमवात है हार्ट अटैक से वो कम करती है। लेकिन वो पेशेंट्स जिनको डायग्नोज ऑलरेडी हो चुका है कि वो हार्ट पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स जिनको हार्ट की मेडिकेशंस चल रही हैं और वो पेशेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हार्ट पेशेंट, तो वो बिल्कुल भी कॉफी को यूज मत करें। ठीक है, उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जो हाँ जिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं और ऐसे पेशेंट जिनको ऐसा लगता है कि उनकी पैल्पिटेशन तेज हो जाती है, उनकी धड़कन धक 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 उन्हें खुद से सुनाई देती है, दिल में सख्त घबराहट, पसीने आने लग जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद जनाब आ जाती है हमारी माइग्रेन। माइग्रेन आधे सर का दर्द शकीका बोलते हैं इसको, कितना ना प्यारा नाम रखा है ना, शकीका। वैसे किसी ने शकीला, ऐसे नाम तो होते हैं लोगों के, लेकिन किसी ने शकीका नाम नहीं रखा अपना, है ना, वैसे दर्द शकीका अच्छा नाम है। तो जो मिग्रेन है, दर्द शकीका, वो आपको पता है कि उसकी दो रीजंस हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, बुक्स के हिसाब से नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने मैंने पेशेंट्स देखे, एक डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप और दूसरा डिस्टर्बेंस ऑफ योर स्टमक। खाने पीने में ऊंच नीचे, सोने में ऊंच नीच होती है तो कॉज करती है आपको दर्द शकीका। जो दर्द शकीका के पेशेंट है तो वो कॉफी का यूज बिल्कुल ना करें। उसके बाद जनाब हाँ, आईबीएस, जो पेशेंट आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी इरिटेबल बाउल डिजीज के पेशेंट हैं, यानी कि जिनके मैदे के अंदर कोई तेजाबियत हो जाती है, तो कुछ भी खाने से उनको बहुत ही ज्यादा एसिडिटी फील होती है, तो वो बिल्कुल भी कॉफी का यूज ना करें। कॉफी का यूज करने से उनकी इरिटेशन जो है वो बढ़ेगी, तो इसलिए बेहतर है कि वो कॉफी से बच के रहें। मैम जब आपको सब प्रॉब्लम्स पता है तो कोई मेडिसिन तो बताएं। गुड गुड गुड, मैंने बता दी आज आपको मैंने आर्सेनिकम रिकमेंड कर दी है, बस आप कल लेके मुझे बताइएगा, कल नहीं बताइएगा, 4 दिन बताइएगा बाद, ठीक है। अब आज मुझसे कॉफी का हमारा टॉपिक है, तो नितिन चलें कॉफी के ऊपर क्वेश्चन लिख दें, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखें जिसको बताने में 3 मिनट गुजर जाए। जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, ऐसे लाइक करने से आपके पैसे तो लगने नहीं है। पाकिस्तान में तो सब महंगाई का रोना रोते हैं, क्या इंडिया में भी तो रोते हैं? नितिन जरा बताएं, इंडिया में भी लोग रोते हैं महंगाई का रोना कि बस ये पाकिस्तानियों को कुछ आदत बन चुकी है? कहते हैं आदत सी बन गई हो तुम, और आदत नहीं जाती, आदत कभी नहीं जाती, ऐसा ही है कुछ। खैर आदत भी चली जाती है और तुम भी चली जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फॉर एवर नहीं है, सब कुछ फानी है, हर चीज ने मिट जाना है, वो मोहब्बत है, ये नफरत है। जी रोजे के फवायद, ब्लड प्रेशर बैलेंस, जी डॉक्टर साहब ने कुछ लिखा है, डॉक्टर अतीकुर रहमान है, रोजे के फवायद, ब्लड प्रेशर बैलेंस, यस गुड। डॉक्टर साहब आपने कल का मेरा जो है ना वीडियो वो नहीं देखा, कल का मेरा वीडियो देखिए, और बल्कि मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, डॉक्टर स्पीना साइमी के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, तो उस पर भी मैंने रोजे के बेनिफिट्स के ऊपर पूरा लाइव भी किया है, वीडियो भी बनाई है, आपने भी जो सेंड किया है थैंक यू सो मच, मैं इसको जरूर पढ़ूंगी। रोजे के फवाइद, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है भी रोजा, शुगर को बैलेंस करता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, फैटी लिवर को तो 100% ठीक करता है। पकौड़े समोसे नहीं खाने आपने, सिर्फ और सिर्फ जौ का दलिया खाई, आज मैंने भी भिगोया हुआ अपना जौ का दलिया। हाँ मैं उसको ना भिगो के पकाती हूँ, ऐसे नहीं पकाती हूँ। एक्सेसिव जी मैम, अगर एक्सेसिव स्लीप एंड हाइपर सोमिनिया की परेशानी हो और 8 आवर्स स्लीप लेने के बाद भी और सोने का मन करे तो होम्योपैथिक में कुछ ले सकते हैं जी। कॉफिया लीजिए ना, कॉफिया क्रूडा हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है, 30 में लीजिए, नहीं तो उठ के कॉफी का 1 कप बनाइए और पीजिए। 8 घंटे की नींद काफी है, 8 घंटे से कम भी नहीं और 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं, तो 8 घंटे की नींद काफी है, पूरी हो जाती है, फिर भी आपको हाइपरसोमनिया है तो आप उठ के कॉफी लीजिए। होम्योपैथिक की मेडिसिन लेना चाहते हैं तो कॉफी क्रूडम लीजिए, ठीक
हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद डॉक्टर साहब का मैं अतिउल रहमान का पढ़ रही हूँ जी। बिल्कुल, जो ओवर वेट लोग हैं, मैंने कल आपको बताया कि ये कुछ भी ना करें, सादा खाना खाएं, आपका 3 किलो तो गया। ब्लड वेस्कुलर की सफाई जी, आपकी वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है आपकी, वो साफ हो जाती है। उसके अंदर जितनी क्लॉटिंग हुई होती है, चीजें जितनी जमा हो के वो उसकी तंगी करती है, नैरो करती हैं उनको, वो खुल जाती है। कैंसर टिश्यूज की ग्रोथ जी, जो कैंसर टिश्यूज की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। शुगर का सर की तरह दबाव, जैसे चीला मसाइल का हल। यस जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी रहनुमाई की मेरे साथ साथ उन तमाम डायबिटीज की। हम सब डॉक्टर्स, सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो डायबिटीज है उसको हम ले ही आएंगे नीचे, और पेशेंट्स की डायबिटीज जो है वो खुद कंट्रोल हो ही जाएगी। अच्छा जी, बस 2 क्वेश्चन रह गए, उनका आंसर देख के चलते हैं। एक ये है कि प्रॉपर अच्छा टाइम कौन सा है, किस टाइम पे आपको कॉफी पीनी चाहिए। देखो भी 9 तो 12, 9 to 12 बेहतरीन टाइम है कॉफी पीने का। पीजिए, एंजॉय कीजिए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स उठाइए जो मैंने आपको बताया है। हाँ, और अब जो 3 बजे के बाद, 3 बजे शाम हो जाती है, 3 बजे के बाद रात पूरी आपने कॉफी नहीं पीनी है। वो कॉफी पीने से आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, नुकसानात ही होंगे। सो आपका जो कॉफी पीने का प्रॉपर एंड गोल्डन टाइम है, वो गोल्डन टाइम है आपका सुबह 9 से 12। अब ये है जनाब कि कॉफी अब कौन सी वाली पी जाए। कॉफी, ब्लैक कॉफी ही पी जाए, वही रिकमेंड करूंगी, वही अच्छी होती है, वही आपको तमाम इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो देती है। अब वो जो दूध वाली कॉफी है जिसको आप इंजॉय मजा करने के लिए पीते हैं, तो वो कभी आप महीने में एक दफा, 2 महीने में एक दफा पी सकते हैं दूध वाली कॉफी, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा आ जाती हैं, जो उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा हो जाती हैं, और वो आपका वेट गेन की तरफ लेके जाना चाहती हैं आपको। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप जिगर को अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हो, हाँ, ऐसे लोग, एक नुकसानात जब मैं इसके पढ़ रही थी तो उसमें एक और पॉइंट था कि ऐसे लोग जो कॉफी को 6 कप से ज्यादा पीते हैं, 600 mg से, उन लोगों को, उनके अंदर एजिंग बहुत जल्दी होने लग जाती है, यानी कि जितने साल के हैं उससे बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये एक खराबी बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, इससे सोच आपने कॉफी पीनी है। हर बंदा सब कुछ चाहता है लेकिन बड़ा नजर आना नहीं चाहता तो लिहाजा जो एजिंग के प्रोसेस को ज्यादा कर देती है कॉफी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम। हाँ, और हाँ, मैं बता रही थी आपको कि आप दूध वाली ना लीजिएगा। हाँ, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और आपको हैवी कैलोरीज चाहिए तो आप दूध वाली भी पी सकते हैं। सुबह 9 से 12 पीजिए, तो वो आपको बहुत अच्छा वर्क करेगी, आपकी नींद उड़ाएगी, एनर्जी बूस्ट करेगी, आप अपना काम अच्छी तरह कर सकेंगे। जितनी दिमागी और जहनी थकावट है वो आपकी उससे खत्म हो जाएगी। कॉफी के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और 23 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए। थैंक यू सो मच, जजाकुल खैर फॉर ज्वाइनिंग मी। जिसने मुझे ज्वाइन किया है आपका बहुत शुक्रिया। जैसे मैं लाइव बंद करूं तो प्लीज एक थम्स अप का एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। कल मिलते हैं, बशर्ते जिंदगी, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, जिंदगी हुई तो मैं इंशाल्लाह 9 बजे आपके साथ होंगी। अगर जिंदगी ना हुई तो फिर अल्लाह के पास होंगी, जन्नतुल फिरदौस में मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।